एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग मी। आई लव एनिमल्स। मतलब उनमें से काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। वो अगर आप घर में भी कोई भी एनिमल अडॉप्ट करते हो या एज अ पेट रखते हो, आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है और सब इतना अच्छा हो जाता है। मेरे को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो जानवरों की बहुत सेवा करते हैं या जानवरों के आसपास रहना बहुत पसंद करते हैं। और एक ही साइड होते हैं लोग जो जानवरों के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं जैसे जानवर उनसे कोई छोटे हैं। सबको इक्वल लाइफ मिली है इस दुनिया में। हर एक के जीने का एक तरीका है। इंसानों का अलग तरीका है, जानवरों का अलग तरीका है जीने का, बट हम सबकी लाइफ इक्वली ही मैटर करती है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरह से जानवरों के साथ टॉर्चर होता है इंसानों के थ्रू, सिर्फ पैसे और मज़े के लिए। इंडिया में 1400 मिलियन से भी ज़्यादा हर साल लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं अपनी मन्नत और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। कुछ लोग पैदल चल के जाते हैं, कुछ लोगों ने मनोकामनाएं करी है तो वो लेट कर जाते हैं 25 से भी ज़्यादा किलोमीटर की चढ़ाई करके और नीचे उतर के। एक तरफ जहां इंसान अपनी संपत्ति, अपनी खुशियों के लिए मनोकामनाएं मांगने तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, उसी तरफ जानवरों के साथ वहाँ पर इतना बुरा व्यवहार होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। मैं कुछ महीने पहले माँ वैष्णो देवी गई थी। इस बार जब मैं अकेली गई वैष्णो मंदिर तो मैंने देखा वहाँ पे एक घोड़ा और उसके जो भी वो मालिक होते हैं, रात को वो घोड़ा थका हुआ था, उसकी लातें काम नहीं कर पा रही थी, उसको डंडे मार मार के वो चढ़ा रहा था ऊपर और लोगों को बोल रहा था चढ़ जाओ और मैं चढ़वा देता हूँ ऊपर, ये वो। और लोग भी बैठते हैं। लोगों को नहीं दिखता कि वो जानवर कितने पेन में है, कितना तड़प रहा है। जानवर ऊंची ऊंची रो नहीं सकता हमारी तरह, ना ही वो बोल सकता है, बट आई थिंक आपके अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, उतना दिल होना चाहिए उस बेजुबान की बात समझने के लिए। और कुछ लोग तो इस हद तक गिर गए हैं कि घोड़ा और जितने भी खच्चर घोड़े वहाँ पर होते हैं, जितने भी हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, उनको वो नॉन स्टॉप चढ़ाई और उतरने के लिए वो उनको नशा करवाते हैं। ज़बरदस्ती पकड़ के उनको नशा करवाया जाता है जस्ट बिकॉज 2 पैसे उन लोगों को ज़्यादा मिल जाएं। चाहे वो जानवर तड़प रहा है, चाहे उसकी लातें काम नहीं कर रही हैं, बट इंसानों की जेब में पैसा आना चाहिए। क्या ऐसे खुश होते हैं भगवान? मैं तो नहीं मानती। ये सब करके जानवरों को क्या मिल रहा है? उनको मार भी पड़ती है, वो बेचारे खाना तक नहीं खा पाते। ये चीज़ मैंने अपनी आंखों से विटनेस करी है। जब उनको खाना खाने तक का टाइम नहीं दिया जाता, उनके मुंह पर वो बोरा सा बांध देते हैं, उसके अंदर खाना डाल के वो चलता रहता है घोड़ा और उसको खिलाते रहते हैं। मतलब एक जगह खड़ा होकर खाना भी नहीं खा पाता है, वो इतना ज़्यादा चढ़ता है उतरता है, नॉन स्टॉप उससे काम करवाया जाता है। और उसके बदले में उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जो भी मिलता है वो इंसान को मिलता है, पैसा मिलता है उसको जानवर को टॉर्चर करने के पैसे मिलते हैं। अगर अब डिबेट की बात आ जाए तो बहुत लोग बोलेंगे कि यार अब बुजुर्ग लोग हैं, वो कैसे दर्शन करेंगे। हर चीज़ का एक ऑल्टरनेटिव होता ही होता है। एक तो पहली बात, अगर आप नहीं चढ़ सकते या उतर सकते तो आप मत जाओ। और अगर आप जाना सच में बहुत दिल से जाना चाहते हो तो जो इंसान उन जानवरों का यूज़ करके अपनी जेब भर रहा है वो भी तो पिट्ठू करता है, वो उनकी पीठ पे चढ़ के जाओ। वहाँ पे पालकियाँ भी चलती हैं, वहाँ पे पिट्ठू चलते हैं इंसानों के, उनके ऊपर चढ़ो। एटलीस्ट आप इनका यूज़ करके आप उनको बदले में पैसे दे रहे हो। जानवरों का यूज़ करके आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो, ना ही उस जानवर को कोई प्रॉफिट हो रहा है। खाना वो अपनी किसी भी जगह पे खा लेगा, वो यहाँ काम नहीं करेगा तो कहीं और होगा, वो किसी पहाड़ पे होगा, उसको वहाँ पर भी खाना मिल जाएगा। जानवर अपने खाने की चीज़ें ढूंढ लेते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि उसको बदले में खाना मिल रहा है। खाना जानवर कहीं से भी ले सकता है। मैं सिर्फ इन प्लेसेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मली भी चीज़ों की बात कर रही हूँ। आप जिस तरह से लोग कुत्तों के साथ व्यवहार करते हैं, अगर उनके घर के बाहर खाना मांगने आ जाए कुत्ता, उसको मार के उसका, मैंने कितने वीडियोस देखे हैं जिसमें कि कुत्तों को इतने बुरे तरीके से मारते हैं कि वो बेचारे परमानेंटली पैरालाइज्ड हो जाते हैं या परमानेंटली डैमेज हो जाता है उनका कोई बॉडी पार्ट। आई डोंट नो कि ह्यूमैनिटी किधर है। अगर है भी तो लोग दिखाते क्यों नहीं है? और अगर एनिमल क्रूएल्टी की बात हो ही रही है तो अभी एक रीसेंट केस सामने आया है जिसमें कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर, नाम नहीं लूंगी, आप लोगों को पता ही होगा, स्नेक वेनम ट्रैफिकिंग के चक्कर में जेल गया है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि जिन स्नेक्स की बात हो रही है, कोबरा, ये सारे जो सांप हैं, वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन के तहत वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन है। इसका मतलब कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है, वो उस लिस्ट में है। और जब आप उस सांप का वेनम निकालते हो या वेनम ग्लैंड निकालते हो,
वो सांप नहीं बच पाता है क्योंकि उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, वो अल्टीमेटली या तो बहुत सिक हो जाता है और फिर मर जाता है। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हिनियस क्राइम माना जाता है क्योंकि आप अल्टीमेटली इस एनिमल को मार रहे हो जो कि ऑलरेडी इंस्टिंक्ट होने वाला है, सिर्फ कुछ पैसों के लिए और कुछ मज़े के लिए। ये वेनम यूज़ किया जाता है ड्रग्स के लिए, जो कि आप लेकर हाई हो जाते हो, और इसका नशा तो 1 महीने या 1 हफ्ते तक रहता है। इस नशे को महंगा नशा कहा जाता है, बट अगर आप इसकी तस्करी करते हो तो वो आपके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना और आपको बहुत सालों की जेल हो सकती है। तो अब बात आई कि हम किस तरीके से एनिमल क्रूएल्टी को रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, दूसरों को तो क्या बोलना है, आप अपने घर से लेकर चलो। आप सिंपैथेटिक रहो एनिमल्स के टुवर्ड्स, और आप अपनी फैमिली को बोलो कि जितनी मदद हो सकती है जानवरों की करें। अगर आप मदद नहीं भी कर सकते, कम से कम उनको परेशान तो मत करें। जितनी ही ये धरती हम लोगों की है उतनी ही एनिमल्स की है, ना हमारी ज़्यादा है ना उनकी ज़्यादा है, ना हमारी कम है ना उनकी कम है। हम सब क्रीचर्स ही हैं। हम भी एक तरीके से, अगर आपने साइंस पढ़ी होगी, ह्यूमन भी एनिमल ही है। हम थोड़े बड़े हैं, हमारा दिमाग थोड़ा ज़्यादा है, दैट डजंट मीन हम बोल सकते हैं, दैट डजंट मीन कि हम कुछ ज़्यादा है इस दुनिया में। सब में उतनी ही फीलिंग्स हैं, सबको उतना ही दर्द होता है। तो मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि जितना हो सके जानवरों को परेशान करना बंद कर दो। जितनी भी ये फाउंडेशंस होती हैं जिसमें कि एनिमल क्रूएल्टी को रोका जाता है और इस चीज़ को कहा जाता है कि बंद कर दो, तो उन फाउंडेशंस को आप सपोर्ट करो, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करो। और एनिमल शेल्टर्स में चैरिटी करो। किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हो तो हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ 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 पैदल चलो। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो मत जाओ।